दोस्तों, जब मेरे बाल 50% से ज्यादा झड़ गए थे, टूट गए थे, पतले हो गए थे, तो उस समय मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे बालों की रीग्रोथ 100% मुझे मिली। ऐसी मैंने कौन सी चीज का इस्तेमाल किया, ऐसा क्या मैंने लगाया, ऐसा कौन सी चीज मैंने घर पे बनाई और अपने बालों में अप्लाई की कि कुछ महीनों में ही मेरे बाल रीग्रोथ हो गए और अब आपके सामने आप रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं बात करूंगा बालों की रीग्रोथ को लेके। दोस्तों, ये बालों का झड़ना बहुत ज्यादा नुकसान देता है, बहुत ज्यादा टेंशन देता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। जब आदमी के बाल टूटना शुरू होते हैं तो उसके माइंड में बाकी कुछ नहीं आता है, बस यही चीज घूमती रहती है कि मैं अपने बालों को झड़ने से कैसे रोकूं। तरह तरह के ऑयल, तरह तरह के केमिकल बेस्ड चीजों का इस्तेमाल करना आदमी चालू कर देता है। उसके बाद उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बाद फिर दुनिया भर की वीडियोज देखता है, वहां से फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलता, फिर किसी डॉक्टर के पास जाता है, वहां से ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। यानी कि कुछ टाइम तक रिजल्ट मिलता है, लेकिन 100% एक लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट उसको नहीं मिलता है। एक्चुअल बात यह है कि बालों का जो झड़ना होता है उसके पीछे मेन कारण क्या है। जब तक वो मेन कारण आपका नहीं मिटेगा, जब तक आपके बालों की रीग्रोथ होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यहां पे दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए हमें चाहिए होते हैं, यानी कि बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में, हमारे बालों की जड़ों में, स्कैल्प के अंदर हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमें हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल रखने पड़ेंगे अगर हमें अपने बालों को मजबूत बना के रखना है। दूसरी चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा खान पान के ऊपर हमारा बहुत सारा चीजें डिपेंड करती हैं और इसके साथ साथ में बालों की केयर करना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में मैं वही नुस्खा बताऊंगा जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया था। 8 से 9 महीने मैंने अप्लाई किया था और मेरे बाल 100% रीग्रो हो गए थे। आप यकीन मान के चलिए, बहुत ही कारगर ये नुस्खा है। इसके अलावा मैंने काफी लोगों को ये नुस्खा बताया है और जिन लोगों के बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, पतले हो चुके थे, उनके बाल वापस रीग्रो हो चुके हैं और बालों में एक मजबूती, एक जान, एक मोटापन उनके बालों में देखने को मिलता है। दोस्तों, जिस चीज के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा उस चीज के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अंदर आयरन पाया जाता है, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, शुगर, स्टार्च और फोलिक एसिड्स। ऐसी चीजें उसके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करने का तरीका जानिए और सबसे पहले ये जानिए कि वो चीज है क्या। दोस्तों, यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि उस चीज का नाम है मेथी। मेथी के अंदर इतने ज्यादा गुण हैं, इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, इतने ज्यादा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसके अंदर गुण पाए जाते हैं बालों को ग्रोथ और रीग्रो करने के लिए। तो आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका आप यहाँ पे जानना है, इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों, ये नुस्खा तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, आपने मिक्सी के अंदर उस भीगे हुए मेथी दाने को डाल देना है रात को सोने से पहले। उसके बाद में आपने 1 से 1.5 चम्मच उसके अंदर दही डालनी है, 1 से 1.5 चम्मच आपने उसके अंदर सरसों का तेल डालना है। उसके अलावा आप थोड़ी सी चुटकी भर कलौंजी का पाउडर डालें, कलौंजी का पाउडर। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से अगर पानी डालना पड़े तो पानी डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको ब्लेंड करें, यानी कि पीस लें। पीसने के बाद गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद में आपने अपने बालों की जड़ों में उसको अप्लाई करना है, डेली बेसिस पे करना है, एक भी दिन आपने मिस नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से आप अगर 1-2 दिन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप इसको छोड़िए, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, आपने इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है कि डेली आपने इस तरीके से इसका ये पेस्ट बना के आपने इस्तेमाल करना ही करना है। रात को सोने से पहले करें, पूरी रात इसको लगा के रखें और सुबह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह आपने क्या करना है, सुबह आपने शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये विशेष ध्यान आपने रखना है। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें।
आपने बालों को आप ऐसे ही सादे पानी से अच्छे से मसल के अच्छे से उसको साफ करें, धो लें, बस। और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप इसका प्रयोग करेंगे तब तक साबुन का, शैम्पू का, किसी भी ऐसे केमिकल बेस्ड चीज़ों का आपने अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करना है। अपने बालों को सूखा छोड़ के रखें। अगर आपने कभी ऑयलिंग करनी है तो आप दिन में सरसों का तेल लगाएं, बादाम का तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल करें, तो आपके बालों में मजबूती आना चालू होगी। आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी, आपके बालों को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे, आपके बाल जो पतले बाल है वो मोटा होना चालू हो जाएंगे, और बालों की जड़ें मजबूत होने के साथ साथ में आपके बालों की ग्रोथ होना चालू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस चीज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, रीग्रोथ के लिए, यानी कि झड़े हुए बालों को वापिस लाके यहाँ पे आपके सर पे रख देगा। इतना ज्यादा असरकारक और गुणकारी ये प्रयोग मैंने आज आपको दिया है। खुद के ऊपर आजमाया है, अपने बहुत सारे मित्रों के ऊपर मैंने आजमाया है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी केमिकल बेस्ड साबुन का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, जब तक आपके बालों की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो जाती है। अब दोस्तों, इसके साथ साथ आपने कुछ खाने पीने का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपको फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा, तली भुनी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके माइंड तक, आपके हेड तक वो ब्लड फ्लो आपका पहुंचेगा, तो आपके बालों में ऑटोमेटिक जान आएगी, मजबूती आएगी। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें। अगर आप नशा वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें, तो एक नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल ग्रोथ आपको मिलना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इसका बेनिफिट उठाइए और अपने बालों की ग्रोथ, रीग्रोथ, पतले बालों को मोटा करिए, मजबूत बनाइए। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं और अपने बालों की सारी समस्याओं का अंत कर दीजिए।